Hello students, my name is Jigar Shukla and I welcome you to the Yajurva Academy's channel. Today's topic is The Pilgrim. This is the third chapter from Unit 1 of English 8th Standard Maharashtra Board. Pilgrim मतलब a traveler who is traveling to a holy place. और इसके बारे में ये पूरी पोएम है written by some unknown person. पोएट का नाम हमें नहीं पता है, तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और साथ साथ में समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. A pilgrim going a lone highway, come at evening cold and grey, to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side, and built a bridge to span the tide. तो एक पिलग्रिम है, एक यात्री है जो अकेला हाईवे पर जो है वो चल रहा है, एक रास्ते पे जा रहा था. कम एट इवनिंग, एक शाम का टाइम है जो काफ़ी कोल्ड और ग्रे थी, यानी ठंडी थी और कलरलेस थी. कलरलेस मतलब वहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला है. टू अ चेज़म, और वहाँ पर एक चेज़म है. चेज़म मतलब वेरी बिग क्रैक इन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब एक बड़ा सा जो है वो गड्ढा है, ऐसा समझ लो. डीप एंड वास्ट एंड वाइड, और काफ़ी डीप है, वो काफ़ी वास्ट है, बड़ा है, और काफ़ी वाइड है, वो चौड़ा भी है बहुत. द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम, और जो ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन कौन, वही वो पिलग्रिम, वो ट्रैवलर, उसने क्रॉस किया इन द ट्वाइलाइट डिम. वो इवनिंग का जो टाइम होता है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं, और डिम यानी कि कम लाइट जो होती है उसमें. तो कम लाइट में उसने उसको क्रॉस किया. किसको क्रॉस किया? वो चेज़म को, वो क्रैक को. द चेज़म हैड नो फियर फॉर हिम, लेकिन जो चेज़म थी उसमें उसके लिए कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो बुढ़ा आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस है उसको, उसे किसी से डर नहीं लगता, नॉलेज है उसके पास काफ़ी पूरी ज़िंदगी का. बट ही पॉज्ड, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुका. व्हेन ही रीच द अदर साइड, जब वो दूसरी साइड पे पहुंच गया, जब उसने पार कर लिया वो क्रैक, तो वो दूसरी साइड पे पहुंच के थोड़ी देर के लिए रुक गया. एंड बिल्ड अ ब्रिज, और एक ब्रिज बनाया उसने, टू स्पैन द टाइड, ताकि वो क्रैक को पार कर सके लोग. वो ब्रिज इसने किस लिए बनाया कि जो मेरे के बाद कोई लोग आएंगे तो वो उस ब्रिज से ये टाइड, ये जो क्रैक है उसको पार कर सकें. अच्छा देखो, ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सिंबॉलिक है, वैसे ये लिटरली नहीं है कि एक आदमी जा रहा है उसने ब्रिज बना लिया, ऐसा नहीं है कुछ भी. यहाँ पे क्या हुआ है, एक आदमी है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो बूढ़ा था इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था. तो उसने क्या किया, एक ब्रिज बनाया, यानी कि ही क्रिएटेड सम सेट ऑफ रूल्स कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. और वो प्रॉब्लम्स उसने दूसरे लोगों को बताया, या उसने कोई बुक लिखती हो समझो इसके बारे में, या उसने इसके बारे में लोगों को अवेयर किया, तो हम बोलेंगे उसने एक ब्रिज बना लिया, ठीक है, कि वो कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें. तो ये सिंबॉलिक है, ध्यान रखना, नॉट लिटरल मीनिंग. ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? कि एक उसके साथ में कोई बूढ़ा आदमी था, उसने बोला, ओ ओल्ड मैन जो फेलो पिलग्रिम था, जो उसके साथ चलने वाला ट्रैवलर था, उसने बोला, वाई वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बिल्डिंग हियर, यहाँ पर ये ब्रिज बना के, क्या बनाया उसने बिल्डिंग, वहाँ पे ब्रिज बना करके. योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, जैसे दिन खत्म हो जाएगा तुम्हारी जर्नी तो खत्म हो जाएगी. यू नेवर विल पास दिस वे, और इस रास्ते पे वापस तुम्हें कभी नहीं आना है. ज़िंदगी में जो मोड़ आते हैं वो बार बार थोड़ी आते हैं, एक ही बार आते हैं, तो तुम्हारा ज़िंदगी में शायद ये प्रॉब्लम वापस ना आए. यू हैव क्रॉस द चेज़म डीप एंड वाइड, और तुमने तो ये जो क्रैक है उसको तुमने पार कर लिया है, क्रॉस कर लिया है. वाई बिल्ड ये मतलब यू जो है आर्काइक फॉर्म है. अगर तुम शेक्सपियर्स के नावल पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसमें दो और यू जो है इसका मतलब क्या होता है, यू. हियर एट इवन टाइड, कि अब ये जो इतनी लेट है, इवनिंग है, उसमें यहाँ पे ये बिल्ड बना, तुमने क्यों बनाया ये आखिर ब्रिज? तुम्हारा तो जो है वो दिन भी ख़त्म हो गया है, मतलब लाइफ अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है यहाँ पर. द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, माई फ्रेंड इन पाथ आई हैव कम ही सेड, देयर फॉलोएथ after me today a fair-haired youth who must pass this way. The chasm which held no fear for me, to the fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim.
माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम। तो द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, उसने अपना जो सर है जो ग्रे कलर का हो गया, मतलब उसके जो बालों का कलर उड़ गया है, ओल्ड एज में हो जाता है ऐसा, तो उसने वो सर उठाया। माई फ्रेंड इन पाथ आई हैव कम, और उसने बोला कि मेरे दोस्त मैं इस रास्ते पे जो आया हूँ, ही सेड, उसने बोला, देयर फॉलो इट आफ्टर मी टुडे, तो वहाँ पे मेरे पीछे कोई ना कोई तो आने वाला है। कौन आने वाला है? अ फेयर हेड यूथ, कोई जवान आदमी जिसके बाल अच्छे हैं, काफ़ी जवान लोगों के बाल अच्छे होते हैं, वो भी मेरे को फॉलो करते हुए आएंगे यहाँ पे। हु मस्ट पास दिस वे, जिनको उस वो रास्ते में वो रास्ते को पार करना पड़ेगा उनको भी। द चेजम विच हैड नो फियर्स फॉर मी, और ये जो क्रैक था इसमें मेरे लिए तो कोई फियर्स नहीं थे, इस प्रॉब्लम में मेरे लिए कोई डर नहीं था। टू द फेयर हेड यूथ, लेकिन जो वो जवान इंसान आ रहा है, जो फेयर हेड यूथ आ रहा है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, मे बी ए पिटफॉल, उनके लिए एक पिटफॉल हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है, ये प्रॉब्लम के अंदर फंस के वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डिम, और उसको भी ये जो रास्ता है वो ट्वाइलाइट यानी कि इवनिंग में जो है, इवनिंग की कम लाइट में पार करना पड़ेगा, मतलब कि अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए उसको ये क्रैक जो पार करना पड़ेगा, प्रॉब्लम से ओवरकम करना पड़ेगा। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, तो मेरे दोस्त ये जो ब्रिज है मैं उसके लिए बना रहा हूँ, यानी कि वो एक तरह से गाइड का काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो तुम्हें होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है, जहाँ भी डाउट है मुझे पूछना, सारे एक्टिविटी करने हैं। फिर यहाँ पे ये जो पिंक कलर में जो क्वेश्चन है वो करने हैं तुम लोगों को। फिर यहाँ भी है देखो लेफ़्ट में, फिर यहाँ पीछे के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सारे करने हैं। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप करो मुझे। तो फिर पढ़ते हैं रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स, अगर आपके सिलेबस में है तो, क्योंकि इस बार बहुत सिलेबस कट शॉर्ट किया गया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।